तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक सेपरेट टॉपिक विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10th एंड अदर क्लासेस एज वेल. We are going to solve two linear equations where we have to find out the value of x and y. तो आज हम तीन मेथड करेंगे. सॉल्विंग linear equation of two variables. वेरिएबल का मीन्स क्या है? वेरिएबल मीन्स होता है वैल्यू जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है. मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती रहती है. वेरी करती रहती है मतलब कि एक या एक फैक्टर उसमें से एक होता है लेट सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर मैं इस तरह से बताऊं तो आपका एक y इक्वल टू लेट सपोज 2x है. ओके, तो यहाँ पे क्या x कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. y क्या हो गया? डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि जो y की वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है? x की वैल्यू पर डिपेंड करती है. ठीक है, तो हम क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने. तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीन मेथड होते हैं जिसको आप सॉल्व करते हो. कैसे? अलजेब्रिकली. जो तीन मेथड कौन से होते हैं? अलजेब्रिकल मेथड. ये कौन सा वन क्या होता है? इसको बोलते हैं हम या तो ज्योमेट्रिक मेथड या तो ग्राफिकल मेथड. ठीक है, तो मैंने जिन तीन मेथड की पहले बात की थी वो तीन मेथड कौन से थे? अलजेब्रिक मेथड थे. और लास्ट मेथड कौन सा मेरा? ग्राफिकल मेथड. तो मैं पहले ही आपको तीन मेथड कराऊंगा और लास्ट में आपको क्या कराऊंगा? ग्राफिकल मेथड करवाऊंगा. ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? हमें किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के किसे पुट करना होता है? दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है. जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट में से ये वाली वैल्यू ड्राइव करी. कौन सी? y इक्वल्स टू 4 माइनस में x. y इक्वल्स टू 4 माइनस में x. मैं इस वाली वैल्यू को कहाँ पुट कर दूंगा? पुट y इक्वल्स टू 4 माइनस x इन इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 में. अब क्या होगा? 2x माइनस में 3 4 माइनस में x इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया? बस 3 निकल के आ गया. अगला 2x माइनस 12 प्लस में 3x इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया. देन 5x इक्वल्स टू 3 प्लस में 12 5x इक्वल्स टू 15. तो ये बात गई, ये जो 5 है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो क्या चला जाएगा? उधर डिवाइड में चला जाएगा और आंसर कितना निकल के आ जाएगा? बराबर में 3. और जो x की वैल्यू मेरी बराबर में 3 निकल के आई है तो कहाँ पुट कर दूंगा मैं? पुट इन इक्वेशन. फोर माइनस एक्स. तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? बताओ, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1. तो x और y दोनों की वैल्यू
कंप्यूट हो गई क्या, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। तो ये कौन सा मेथड था, ये वाला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालकर, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे वेरिएबल दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और वहां से उसका आंसर कंप्यूट करते हैं। और फिर जब एक का आंसर कंप्यूट हो जाता है तो उसको भी दूसरे इक्वेशन में पुट कर कर उसका आंसर निकाला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद कौन सा मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ये कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से। फ्रेंड्स, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में मुझे क्या करना पड़ता है, कोई भी दो वेरिएबल्स को, जो दो इक्वेशंस हैं, इन वेरिएबल्स के आगे के कोफिशिएंट्स ये बनाने पड़ते हैं, इक्वल करने होते हैं। तो अगर मैं इसका कोफिशिएंट चेक करूं तो x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पे, 1 है। इसका कोफिशिएंट कितना है मेरे पास, 2 है। इस वाले x का, जो सेकंड इक्वेशन x का, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1 एंड सब्ट्रैक्ट ठीक है। मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना। देखो इसके आगे क्या था 1, इसके आगे क्या था 2, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या जाएगी इक्वेशन, x प्लस में y इक्वल्स टू में 4, 2x माइनस में 3y इक्वल्स टू में 3। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 1 से। तो आंसर कितना निकल के आया बताओ, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। कुछ ऐसा निकल के आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने में मुझको पता है कि साइन बदल जाते हैं मेरे, ये प्लस का साइन है तो इसके नीचे क्या जाएगा, माइनस का, माइनस का इसके नीचे क्या जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का इसके नीचे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये क्या है, तो वर्टिकल तरीका है ना। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल कैसे करूंगा, इस तरीके से, 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 माइनस में 3। तो इस तरीके से किया जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितने निकल गया, 5। 2x से 2x कट गया, 5 इक्वल्स टू 5, और y के लिए कितने निकल के आगे बराबर में बताओ, y कितने निकल के आगे बराबर में 1। y के लिए किस इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट में। कितना आ गया, x प्लस में 1 इक्वल्स टू 4, x प्लस टू 4 माइनस में 1, और x की वैल्यू कितनी निकलेगी बराबर बताओ, 3। तो यही तो हमें निकाल ली थी। आपको किसी भी मेथड से सॉल्व करो तो आपका क्या होगा आंसर, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, ये कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड हम कौन सा अडॉप्ट करेंगे, नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब लेकिन एग्जाम में ज्यादा मैक्सिमम टाइम आपको कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड का या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो मेन फोकस आपका किसके ऊपर होना चाहिए, इधर यू अडॉप्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इट इज अप टू यू। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन होता है कि स्पेसिफाई कर देता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करता है, उस केस के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आना चाहिए। तो इसके लिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स की। a1 a है, b1 मेरा 1 है, और c1 मेरा कितना है 4 है। जो मेरा a2 है, a2 कितना है मेरे पास 2 है, b2 कितना -3 है, और c2 कितना मेरे पास 3 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन में b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, y अपॉन में c1 अपॉन में c2, a1 अपॉन में
A2 एंड 1 अपॉन में A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2। कभी कभार यहाँ पे माइनस अंडर लिखा होता है तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ। B1 कितना है 1 3, C1 कितना है 4 3 4 3 और A1 कितना है 1 2, A1 कितना है 1 एंड 2 एंड B1 B2 कितना है 1 एंड -3। ये कितना है B2 कितना है मेरे पे -3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो किस मेथड का नाम क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा कैसे देखो, जब भी आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाओगे तो हमेशा क्या लेके जाओगे पॉजिटिव, और यहां से साइन कौन सा लेके जाओगे नेगेटिव साइन। तो क्या होगा देखो आपके लिए बना देता हूं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब तो कितना आएगा बताओ यहाँ पर 3 1 3 12 8 -3 माइनस का 3 है माइनस का 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स के नीचे कितना है 15, वाई के नीचे कितना है वाई के नीचे कितना बताओ, इसके नीचे माइनस यहाँ पर रहेगा माइनस 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 कितना बताओ +5 और कितना -1 अपॉन में। जब अगर ये मेरे पे जो डेटा होता, अगर मेरा डेटा इस फॉर्म में होता A1 x प्लस में B1 y प्लस में C1 तो मुझे यहाँ पे -1 लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डेटा मेरा किस फॉर्म में है, इक्वल के उस फॉर्म में 0 नहीं है, तो मुझे इसलिए वहां पे क्या लेना पड़ रहा है माइनस लेना पड़ रहा है। इस बात का ध्यान रखना है सामने माइनस का 5। अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी x की, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मुझे किस दोनों को लेना पड़ेगा, इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो कैसे होगा बताओ x 15 तो x वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताओ बराबर 3 y अपन 5 = 1/5 कितना आंसर आ गया बराबर में 1। ये कौन सा मेथड हो गया, चलो मेथड हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जनरली कहाँ इस्तेमाल होता है, ये जनरली आपके पास तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है, तब जाके इस्तेमाल होता है। आपको कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल तब किया जाता है। तो इसका ध्यान रखना, जब बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कैलकुलेशन हो तो आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और एक लास्ट मेथड बचा है ग्राफिकल मेथड, जो एल्जेब्रिक मेथड नहीं है, जो एक ज्योमेट्रिकल मेथड है। तो मैं इसी क्वेश्चन को आपको अब जो मैं ग्राफिकल सॉल्व कर दिखाता हूँ, ग्राफ का इस्तेमाल तो नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको ग्राफ का इस्तेमाल ग्राफ तो यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको ग्राफ का इस्तेमाल इसी के साइड पे हाइपोथेटिकली वैल्यूज को लेकर दिखाता हूँ। लास्ट मेथड कौन सा, ग्राफिकल मेथड। लास्ट मेथड कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, हमें इन सब की क्या निकालनी होती है, वैल्यूज कंप्यूट करनी होती हैं। हमें क्या करनी होती है, कुछ वैल्यूज कंप्यूट करनी होती है, जिसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, इनके कुछ सॉल्यूशन निकाल के रखने होते हैं अपने पास। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने कुछ सॉल्यूशन निकाल के रखे, फिर y की वैल्यू 0 तो x का आंसर कितना 4 निकल के आ गया। देन x की वैल्यू 1 पे y का आंसर कितना 3, या फिर x 3 पे y का आंसर कितना 1। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वाला सॉल्व करता हूं, 2x माइनस में 3y = 3। इसमें देखो मैंने क्या किया, y = 4 - x लिया। मैंने क्या करा, x को उठा ले गया, मैंने यहाँ पे x को 0 पुट करा तो y का आंसर कितना निकल के आ गया 4, और फिर x के वैल्यू को 4 पुट किया तो y का आंसर कितना निकल आ गया 0। आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं। फिर मैंने x के वैल्यू को 3 पुट करा तो y का आंसर कितना निकल के आ गया 1 निकल कर आ गया। और बिल्कुल सेम यही इसके लिए भी करता हूँ, तो कितना आएगा बताओ। तो इसके लिए आपको आपकी मर्जी है कि आप इसको भी लेकर
जा सकते हो। तो x इक्वल्स टू 3 + 3y अपॉन में 2। ये आपको रफ वर्क में करना है। ये आपका क्या है, ये आपका रफ वर्क है। यहाँ पे और फेयर में भी आप इसको दिखा सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अलग से करते हो ज़्यादा अच्छा लगता है, डायरेक्ट आंसर निकालते हो। तो x का 0, अगर यहाँ पर x और y की वैल्यू में क्या रखता हूँ, y की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ, तो x का आंसर कितना निकल के आया बताओ, 3। फिर मैं y की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ बताओ, y की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, कितना आएगा बताओ, x आंसर कितना निकल के आएगा, 0। और फिर आप ऐसे चेक कर सकते हो, पहले 1 पुट करो, फिर -1 पुट करो, फिर 0 पुट करो, फिर आपको अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ऐसे मैंने पहले y को 0 पुट करा, मेरे को नहीं मिली कोई प्रॉपर वैल्यू, 3/2 इज नॉट अ प्रॉपर वैल्यू। तो फिर मैंने इसको आगे से मतलब कोई रियल वैल्यू नहीं मिली, उसके आगे चलता रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या रखो बताओ, 2 रखे देखो, फिर 6, 9/2 नहीं मिलेगा कुछ भी। तो मैं फिर क्या -2, 6 में से 3 गया, ये भी 3/2 बनेगा, ये भी कुछ नहीं बनेगा। मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, x = 3 प्लस में 3/2 3/6/9/2 कितना, 9/2 को सॉल्व करूँगा, 9/2 को सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे नहीं मिल पाएगा। तो हमने क्या किया, 3 वैल्यू इस इक्वेशन की निकाल ली और 3 वैल्यूज इस वाली इक्वेशन की निकाल ली। अब इसका क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वन टू 3 4 5 6 ये करता है ओ x डैश, ये y, ये करता है मेरा y डैश, -1 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 होने पर y का आंसर कितना है, 4। ये देखो ये वाली ये क्या बताता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है। तो 0 पे कितना है, यहाँ पे मेरा कितना है, 4। अगला 4 पे कितना है, मेरे पास 0, कुछ हाइट ही नहीं है। अगला 3 पर हाइट कितनी है, 3 पर हाइट कितनी है बताओ, 1। कहाँ इंटरसेक्ट हो, यहाँ पर 3 कॉमन में, यहाँ पे कितना है 4 कॉमन में, यहाँ पे कितना 0 कॉमन में 4। हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन पे क्या है, इस इक्वेशन का नाम भी लिखेंगे। इसे करेंगे, x के लिए 3 पर 1, ये पॉइंट से, अब -1 पर 0 और 6 पे कितना 3। इस पे कितना, तो हम इस वाले पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। तो जहां पर वो दोनों पॉइंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वही क्या होता है, मेरा सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिला मुझे, x = 3 y = कितना, इस सॉल्यूशन क्या बोलता हूं मैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम किससे स्टार्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी रूल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे आपने अभी तक तो देख लिया होगा कि किस तरीके से हम चारों के चारों मेथड से वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। तो आप इन मेथड्स को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में या कभी भी आप मैथमेटिक्स करेंगे तो हमेशा आपको ये जरूरत पड़ेगी। तो मैक्सिमम आप केसेस में आपको किसी जरूरत पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन की, क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन के बीच में आकर आपको तंग कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसीलिए इन दोनों मेथड को सही ढंग से ग्रैप्स कर लीजिए। ठीक है,
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितने से जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, ताकि जिस बच्चे के ऊपर अभी तक हमारे चैनल नहीं पहुंच पाया है उस तक ये चैनल पहुंच पाए और हम मदद कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।